अब गणित में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के डिमांडेड पर हम मैथ के ऑल फार्मूलाज की वीडियो लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम क्लास 10th के गणित का, मैथ का पूरे किताब के निचोड़ फार्मूला बताने वाले हैं। जी हाँ, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक जितना भी फार्मूला है आप लोगों का इस बुक में, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सूत्र है, सारे फार्मूला को मात्र का मात्र एक वीडियो में हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, इसी फार्मूला से आपके सारे प्रश्न एग्जाम में बनने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा और सभी सूत्रों को, सभी फार्मूलाज को आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहला चैप्टर जो आपके मैथ के क्या दिए हैं, वास्तविक संख्या, इस चैप्टर से आपके 2-3 फार्मूला लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। क्या है पहला फार्मूला कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि इनमें से कौन सही है। तो याद रखिएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर हिंदी में बात करें तो a बराबर होता है भाज्य, b बराबर भाजक इंटू भागफल, और प्लस r बराबर शेषफल होता है ना। भाज्य बराबर, हमने क्या बोला, भाज्य बराबर लिख लो आप लोग, है ना, हिंदी में भी लिख लो, भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल, याद रखिएगा। ठीक है, प्लस शेषफल, याद रखिएगा इस फॉर्मूला को। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या दिया गया, काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। ऐसा भी प्रश्न रह सकता है, पहली संख्या में ए लिखा रह सकता है, दूसरी संख्या में बी, और यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। अब इसी से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में बनेगा कि इसमें दो चीज दिया रहेगा, 3 चीज, और चौथा चीज निकालने बोल देगा, है ना। बोल देगा पहली संख्या दूसरी संख्या इतना इतना है और एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ निकालो। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या दिया रहेगा और एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम निकालने बोल देगा। या फिर ऐसे हो सकता है कि एलसीएम एचसीएफ दोनों दिया रहेगा और इसमें दूसरी संख्या दिया रहेगा, बोलेगा पहली संख्या निकालने। तो बस इसी फॉर्मूला पे आप लोग को बैठाना है और कोई भी चीज यहां से निकल जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, इसका अगले चैप्टर से फॉर्मूला लिया गया है कि शून्याकों का योग, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, जो कि लिखा गया है। अगर अब मेरे प्यारे बच्चों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाएंगे, ठीक है, या हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, इस पर पीडीएफ को मैं दे दूंगा। शून्याकों का गुणनफल, और ये आप हमारे द्वारा भी ये कलेक्ट किया गया ही ये फॉर्मूला है, ठीक है, मेरे द्वारा नहीं है, लेकिन ये कलेक्ट किया हुआ है। तो जो जो है इसमें सारा बता देते हैं, और जो छूटा हुआ है मैं उसको अपने में बता दूंगा। तो शून्याकों का गुणनफल, जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए, जो कि आपका देखिए लिखा हुआ है सी बाय। इसमें एक फॉर्मूला और है, वो छूटा गया है, उस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे खाली पेज में लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है द्विघात, द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला को भी आप लोग लिख लो, ठीक है, इस फॉर्मूला को लिख लो। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया था। अब आइए अगले चैप्टर में जो दिया गया है आपका यहाँ पर कि जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं हो, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब बराबर नहीं हो तो क्या होगा, सिर्फ का सिर्फ केवल एक हल होगा। क्या होगा, सिर्फ का सिर्फ एक हल होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल होगा, ठीक है। आलेख जो होंगी कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होगी। कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। और क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत, ये भी लिख लीजिएगा, संगत होगा, है ना। और जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 सब बराबर हो तो क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। आलेख कैसी होगी, संपाती हो गए, और इसमें भी संगत होगा, याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला फॉर्मूला है समांतर रेखाएं। जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर हो लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हो तो कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी, और ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ से आप लोग का द्विघाती सूत्र है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं द्विघाती सूत्र, है ना, द्विघाती सूत्र। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, है ना। यहाँ पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह में हम लोग डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी का ही फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। विविधतर का देखिए, विविधतर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है ना। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर
कि जब d का मान है ना, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यही है d, चूंकि d का बराबर ही यही होता है। देखो ऊपर में लिखा हुआ है ना, d के बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम यहाँ पे d भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम d भी लिख सकते हैं। तो जब d का मान मेरे प्यारे बच्चों, जब d का मान 0 हो, है ना, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, तो मूल क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, दो मूल समान होगा, वास्तविक होगा, याद रखेंगे। उसके बाद दूसरा याद रखिएगा, जब d का मान जो हो बड़ा हो, किससे, 0 से, d का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, यानी कि धनात्मक में आ जाएगा, तो क्या होगा, दो अलग अलग हल होंगे। क्या होंगे, दो अलग अलग मूल निकलेंगे, दो अलग अलग हल निकलेंगे और वास्तविक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब d का मान 0 आएगा तब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे ये वाला सूत्र से, जब d का मान बड़ा आएगा तब भी हम लोग इस सूत्र से प्रयोग करेंगे। लेकिन जब d का मान हमारा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से छोटा आ जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा, तो कोई हल नहीं होगा, और इसको जब ये आ जाएगा तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे इस सूत्र से, याद रहेगा। चलो ये चौथा चैप्टर का हो गया। पांचवा चैप्टर का सूत्र याद करो, सारवंतर। क्या है, सारवंतर निकालने के लिए फॉर्मूला बहुत ही अच्छा होता है, a2 माइनस a1। क्या करते हैं हम लोग, a2 में से a1 को घटा देते हैं, याद रहेगा। a2 जैसे कि हम लोग को है 2 4 6 8 10, ऐसा मान लो कि एक AP है, तो हम क्या करेंगे, a2 में से a1 को घटा देंगे। अगर ऐसा भी हो सकता है कि a3 में से a2 को घटा सकते हैं, या फिर a4 में से a3 को घटा सकते हैं, मतलब कि आगे वाले पद से पीछे वाले पद को हम घटा देंगे, बस सिंपल सा है। अब देखो इसका एक और फॉर्मूला होता है ना, an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, याद रखेंगे। उसके बाद n पदों का योग, sn का फॉर्मूला होता है n बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एक और फार्मूला होता है sn का, है ना, एक और sn का फार्मूला होता है, क्या होता है, n बटा 2, मैं लिख देता हूँ, a प्लस l के जगह में an भी लिख सकते हैं, चूंकि l और an बराबर है, l और an बराबर है, याद रखेंगे इस चीज़ को, l और an क्या है, बराबर है। तो ये n का सूत्र हो गया, ये sn का सूत्र है, ये n का दूसरा सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर दूरी सूत्र क्या होता है बच्चा, देखो दूरी सूत्र तो बहुत ही आसान है ना, अंडर रूट डाल दो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद विभाजन सूत्र कैसे होता है, विभाजन सूत्र जो होता है वो होता है m1 x2 m2 x1, ठीक है, बटा m1 प्लस m2, ये x का मान निकालने के लिए हो जाता है। जब y का नहीं m1 का मान निकाले, फिर उसके बाद हमारा विभाजन सूत्र दूसरा क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1, याद रहेगा, और m1 m2, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। आगे देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, है ना, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये भी आप लोग याद रखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये सिलेबस अभी हटा दिया गया है, लेकिन अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं देख करके, ठीक है, इसको आप लोग को नहीं पढ़ना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, संरेखता की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, है ना, जब संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 0 होगा, याद रखना। अब देखिए यहाँ त्रिकोणमिति का अनुपात जो कि 8वां चैप्टर से लिया गया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। इसी प्रकार साइन का इधर जो हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट उल्टा इधर होता है, तो साइन का उल्टा कोस होता है, तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण है ना, अरे एक मिनट थोड़ा सा इधर आगे पीछे कर दिया है, कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, है ना, तो कोसेक कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है, ये आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं, आप लोग को याद होना चाहिए। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो इसका फॉर्मूला उल्टा होता है तो आधार बटा लंब कोट का। उसी प्रकार सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, तो इसका उल्टा होता है कोस, है ना, सेक का उल्टा कोस, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, एक और फॉर्मूला होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद एक और फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए आप लोग पढ़े होंगे तो सारा रिवीजन हो रहा होगा, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बटा कोसेक, आपको पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है। इसी प्रकार कोस का उल्टा 1 बटा सेक हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है। टेन का उल्टा 1 बटा कोट हो जाएगा, कोट का उल्टा 1 बटा टेन हो जाएगा, मतलब उल्टा है तो उल्टा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला आप लोग चार्ट को याद रख लेंगे बच्चों, मैं नीचे अभी आप लोग को चार्ट भी दिखा दूंगा, ठीक है, अगर ये चार्ट फ्रेश नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे दिखा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर से कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जी हाँ, क्या है कि वृत्त है और वृत्त से कोई बाहर बिंदु है, तो इससे मात्र का मात्र 2 ही रेखाएं जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि वृत्त है तो वृत्त पर जो है व्यास पर
खींचा गया जो समांतर रेखा है मात्र 2 ही खींचा जा सकता है। एक और याद रखेगा कि वृत्त पर 2 ही समांतर रेखा खींची जा सकती है। एक और याद रखेगा वृत्त पर जो है बहुत सारे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। तो ये सारी चीज़ों आप लोगों को याद रखना। मैंने जब पढ़ाया आप लोगों को मैथ बच्चों, आप लोगों को मैं सारा चीज़ आप लोगों को बताया हूँ, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है, यानी वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है, याद रखेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, वही चीज़ लिखा हुआ है। अगर बात करें दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो हम उसमें से क्या करेंगे, देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बटा 360। अगर ऐसा कर सकते हैं, अगर मान लो कि लघु आपका दिया हुआ है, लघु अगर आपका दिया हुआ है और दीर्घ निकालना बोलेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, लघु वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा क्यू होता है, यानी ए क्यू लिख सकते हैं इसको। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी बोलेगा मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा, जब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। ये कि हम ये यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप लोग लिख सकते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, और पार्श्व बोलेगा तो आपका 4a स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर घनाभ का पृष्ठीय आयतन बोलेगा तो LBH हो जाएगा, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है, याद रखिएगा। और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2HL प्लस B होता है। चलिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर h होता है। आप लोग सभी को कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और एक बार रिवीजन कर लो, या फिर अगर नोट नहीं करते तो कम से कम वीडियो को 2-3 बार वॉच कर लो, याद हो जाएगा। क्योंकि देखो आप लोग पढ़े तो पहले होंगे, बस यहाँ पे क्या है, रिवीजन करना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई r h और 2 पाई r स्क्वायर होता है, याद रखेंगे। अगर इसको हम लोग ऐसे करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई r प्लस h, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चूँकि कॉमन हो जाएगा 2 पाई r और h प्लस r हमारा अंदर बच जाएगा, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई r l होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई r स्क्वायर होता है। उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, है ना, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना। गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, याद रखेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है, याद रखेंगे, 2 पाई r स्क्वायर। वक्र बोलेगा तब, वक्र मतलब कि ऊपर खाली, ऊपर क्या हो, खाली हो। और जब संपूर्ण बोलेगा, अर्धगोले का संपूर्ण बोलेगा, तो इसमें एक जोड़ देना, यानी 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, तो ये आप लोग का यहाँ से फॉर्मूला हो गया। आगे देख लेते हैं, और भी कुछ फार्मूला है यहाँ दिए गए हैं। जैसे कि बात करें अगर हम लोग माध्य का फार्मूला, है ना, माध्य का फार्मूला बोलेगा तो क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। इसको हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, सिग्मा fm भी कभी कभी लिखते हैं हम लोग, सिग्मा fm बटा सिग्मा f, ऐसा भी। उसके बाद अगर बात करें कल्पित माध्य का सूत्र, तो देखिए इसको आप लोग उतना ध्यान मत दो, ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा सही उत्तर है, तो आप लोग इसको एक बार देख लो, ठीक है। हालांकि अगर एग्जाम में आता है तो इस फार्मूला से आप लोग एग्जाम में बनाना, ठीक है। तो क्या होता है, a इंटू एफ डी बटा सिग्मा एफ होता है, जिसमें d कैसे निकाला जाता है, तो x माइनस a से निकाला जाता है। पग विचलन विधि का भी सूत्र दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, a बराबर सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ और इंटू h होता है, ठीक है, जहाँ u कैसे निकलता है, तो ये निकलता है x माइनस a से। उसके बाद बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक का सूत्र आप लोग को याद भी होगा, l बराबर f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 2f2 इंटू h होता है। बात करें देखिए इसका माध्य माध्यिका का, जो अगर हम बात करें संबंध, है ना, माध्य माध्यिका और बहुलक का संबंध अगर बात करें तो क्या हो जाता है, 3 माध्यक बराबर 2 बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। और एक और लास्ट जो मैंने बोला था कि इसको हम बड़े करके दिखा देंगे, तो देखिए ये बड़ा में करके दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा कि इधर आपका, अच्छा ये रेडियंस का है ना, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, है ना, कि 30 डिग्री का क्या होता है, पाई 6 होता है ये चीज़, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देख लो, साइन थीटा, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 2√2/2 होता है ना। इस तरीके से आप लोग इसको भी याद कर लेंगे, और ये तो आपका बुक में भी दिया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि याद होगा। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का सारा फार्मूला। तो आप लोग इतना फार्मूला को उम्मीद करते हैं याद भी हो गया होगा। और कुछ और भी फार्मूला है, जैसे कि आप लोग का बात करें कि अभाज्य संख्या अगर पूछ दे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप बोलना 2 है। सम संख्या विषम संख्या तो आप लोग जानते ही होंगे, है ना, कि जो 2 से कटता है वो सम संख्या, जो 2 से कटता है वो विषम संख्या होता है।
आप लोग को ये भी पता होगा। √5 कैसी संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या। √3 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। √9 कैसी संख्या, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है ना। और वृत्त पर जो है एक रेखा जो खींची जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। और छेदक रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और भी याद रखेंगे आप लोग कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है। अगर बात करें एक्स अक्ष पर, जी हाँ, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, निर्देशांक है, तो उसमें y का मान 0 रखना हमेशा याद रखिएगा। जब y अक्ष पर बात करेगा तो उसमें x का मान हमेशा 0 रखना, ये भी याद रखेंगे। एक चीज़ आप लोग और याद रखना कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का जो SCF होता है, 2 क्रमिक है ना, 2 लाइन से अगर कोई 2 संख्या दिया गया है सम संख्या, तो उसका SCF हमेशा 2 होगा, ये भी याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो ये था बच्चों आप लोगों का सारा फार्मूला। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं, ये भी हमारा कलेक्ट किया गया ही फार्मूला था, ठीक है। तो वीडियो जैसा अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि सभी लोग के पास ये वीडियो एग्जाम से पहले पहुंच जाए। तो शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोग का हमेशा लाइव 7 बजे सुबह शाम चलता है, तो आप लोग शाम 7 बजे लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ेंगे, ठीक है। 7 नहीं 6:30 बजे भी कभी कभी स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग शाम में हाँ अपडेट रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल पर लिंक डाल दिया जाता है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा एक बार प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना।